लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। वह बड़े बड़े रोमों या रों वाले थे, इसी कारण उनका नाम लोमश पड़ा। सप्त चिरंजीवी के बारे में तो हम सब ने अवश्य सुना होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वह अमर हैं। उनमें से एक लोमस ऋषि भी हैं। अमरता का अर्थ यहाँ चिरंजीवी होना नहीं है, बल्कि उनकी अत्यधिक लंबी आयु से है। लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर को ज्ञान की गूढ़ बातें बताई थी, जिससे वह एक योग्य राजा बने। एक बार लोमस ऋषि भगवत कथा कर रहे थे। उसी भीड़ में बैठा एक व्यक्ति उन्हें बार बार टोक रहा था। वो कभी एक प्रश्न पूछता तो कभी दूसरा। अंत में इससे क्रोधित होकर लोमस जी ने कहा, रे मूर्ख, तू क्यों कौवे की तरह काँव काँव कर रहा है? जा तू कौवा हो जा। उनके इस वचन के कारण उस व्यक्ति को श्राप लग गया, किंतु उसने विनम्रता से उसे स्वीकार कर लिया। क्रोध शांत होने के पश्चात लोमस ऋषि को अत्यंत खेद हुआ और उस व्यक्ति की विनम्रता देखकर उन्होंने उसे वरदान दिया कि वो कौवा तो जरूर बनेगा, लेकिन इतना पवित्र होगा कि जहाँ भी वह रहेगा वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऋषि के श्राप के कारण वह व्यक्ति महान काकभूषुंडी बन गया। उन्होंने ही गरुड़ को भगवान शिव द्वारा कहा गया रामायण कथा सुनाया, जिसे गरुड़ की अज्ञानता दूर हुई थी। स्वागत है आपका परब्रह्म भक्ति सागर परिवार में। लोमस ऋषि के अमर होने के पीछे एक कथा है, और वह कथा इस प्रकार से है कि बचपन में लोमस ऋषि को मृत्यु से बड़ा भय लगता था। इससे बचने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या किया। जब भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा यह नर्तन अजर एवं अमर कर दीजिए, क्योंकि मुझे मृत्यु से बड़ा ही भय लगता है। तब उनकी यह बात सुनकर भोलेनाथ बोले, हे लोमश, यह नहीं हो सकता है। मृत्यु लोक की सारी चीज़ें नश्वर हैं और आज नहीं तो कल सभी का विनाश निश्चित है। यह अटूट ईश्वरीय विधान है, जिसको कोई भी नहीं बदल सकता है। अतः तुम्हारे इस भौतिक शरीर को मैं अजर अमर नहीं कर सकता हूँ, किंतु तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए लंबी आयु का वरदान मांग लो। तब लोमस ऋषि ने देवाधिदेव महादेव से चालाकी दिखाते हुए कहा कि अच्छा, तो मैं यह मांगता हूँ कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तभी मेरी मृत्यु हो। भगवान शंकर मुस्कुराए और एव मस्तु कहकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। आरंभ में तो लोमस ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, किंतु जल्द ही अपने इस जीवन को जीते जीते वह थक गए। उन्होंने मृत्यु की कामना भी की, किंतु वो संभव नहीं था, क्योंकि महादेव के वरदान के कारण उनकी रोमों की संख्या के बराबर कल्प बीतने के बाद ही उनकी मृत्यु संभव थी। अपनी इसी वेदना को ऋषि लोमश ने भगवान श्री राम जी के पिता राजा दशरथ को बताया। एक बार वह अयोध्या पहुँचे और देखा कि महाराज दशरथ अपने किले की मरम्मत करा रहे हैं। तब उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा, हे राजन, इतनी सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? क्या तुम भी चिरकाल तक जीना चाहते हो? अरे अधिक से अधिक तुम कई हजार साल जी लोगे, लेकिन यहाँ देखो कि मैं मरना भी चाहूँ तो नहीं मर सकता हूँ। महाराज दशरथ ने उनसे इसके पीछे के कारण के बारे में पूछा तो ऋषि लोमश ने उन्हें महादेव द्वारा दिए गए वरदान की बात बताई और कहा, हे राजन, अगर कोई मुझे मृत्यु दे सके तो मैं उसे अपनी सारी आयु और अपना समस्त पुण्य दे दूं। लेकिन अभी तो मेरे बाएं पैर के घुटने तक ही के रोम झड़े हैं। मैंने महारुद्र को छलना चाहा और उसी का ये परिणाम है कि उनका ये वरदान भी मेरे लिए श्राप बन गया। इसलिए हे राजन, यह जान लो कि किसी को भी ईश्वर से अपनी शक्ति के बाहर कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। बिहार में गया के पास जहानाबाद में लोमस ऋषि की मानव निर्मित गुफा है, जिसका निर्माण मौर्य काल में अशोक के शासन काल में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित रेवालसर शहर में लोमस ऋषि का मंदिर भी स्थित है। आशा करता हूँ हमारा यह प्रदर्शन आपको पसंद आया होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।